राजेश सातपुते से एफएनओ सुपरस्टार लेंगे, चार्ट का चमत्कार कविता जैन से समझेंगे और राजेश अग्रवाल हैं जो आपको बताएंगे मिड कैप फंडा। मानस बताइए सस्ता ऑप्शन के लिए बजाज ऑटो के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। बजाज ऑटो ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है और वापस हमें 10,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज ऑटो के 9700 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 280 रुपए का प्राइस चल रहा है। 215 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं और 425 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मानस ने पिक किया बजाज ऑटो को 9700 की कॉल। उसके बाद चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास, एफएनओ सुपरस्टार। अभी तो इंसानी खोज के देगा, कोई एआई जनरेटेड नहीं है सॉफ्ट ये ट्रेड। क्या राजेश जी पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी देखिए, एआई हो गया तो फिर क्या वीरेन जी, और क्या चाहिए। देखिए मेरी नजर बैंकिंग पे, आपने भी जो जिक्र किया था बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग, तो मेरी नजर एसबीआई पे, और मैं एक्चुअली इनिशियली एसबीआई देने वाला था लेकिन तो थोड़ा मोमेंट आया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि देना ही चाहिए। सो एट ए लेवल ऑफ 858 860 आई थिंक इट्स ए बाय इन एसबीआई। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 875 880 का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट देखिए 5% यहाँ पे बड़ा है, तो लॉन्ग यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो एसबीआई लेके जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 852। ओके, कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? या सो ऑयल एंड गैस से एमजीएल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1737 1760 के प्राइस टारगेट के लिए महानगर गैस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। ओके, महानगर गैस पे आपका बाय कॉल है। एमजीएल अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी अभी भी ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। अच्छा राजेश जी से बात रह गई अभी, लेकिन पहले एक काम करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। वो एआई वाला डिस्कशन टुक एकदम एक टिक लगा के देख रहे थे। पहले राजेश जी आपका ट्रेड, आपकी कॉल क्या है आज की मिड कैप फंडा? देखिए आज के मिड कैप फंडा के हिसाब से मैं आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूंगा। इसके अगर आप देखो तो चारों डिवीजन, फिर वो टिकट के हो, केटरिंग के हो, रेल नीर के हो, टूरिज्म के हो, सारे ही अच्छे चल रहे हैं। जो रिसीवेबल डेज थे उनके इंडियन रेलवे से, उसमें डिक्लाइन आई है। एक्सपेंशन रेल नीड में कर रहे हैं, 15 लाख लीटर से 18.5 लाख लीटर का इस साल कर देंगे। टिकट में और रेल नीड में इनकी लगभग मोनोपोली है। टूरिज्म के जो पैकेजेस हैं वो अच्छी तरीके से मार्केट में रिसीव किए हैं। टाइप किए इन्होंने जोमेटो के साथ, वो एक पॉजिटिव है। फुल कोच बुकिंग की बातें हुई। फिर अब ये रेलवे केटरिंग से बाहर निकल के दूसरी केटरिंग भी करने की बातें कर रहे थे मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि डेट फ्री कंपनी है और रेलवे के स्टॉक्स जितने चले हैं उतना आईआरसीटीसी ने अभी तक अपनी चाल दिखाई नहीं है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 8 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आईआरसीटीसी आपकी कॉल है। सस्ता ऑप्शन से आज हमने 4 का चौका की शुरुआत की थी। मानस जी ने ये ट्रेड पे किया था बजाज ऑटो की 9700 की कॉल ऑप्शन। इस पर रखिए फोकस पर पॉसिबल टारगेट ऑफ 425। राजेश सतपुते जी ने जो थोड़ा बैंकिंग पे फोकस किया और उन्होंने बैंक्स पे ट्रेड पिक किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है और ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 875 880। तीसरा ट्रेड कविता जी ने पिक किया और उनका फोकस एरिया था आज एमजीएल आईजीएल। एमजीएल पिक किया उन्होंने 1737 के लक्ष्य के लिए 1698 पे ट्रेड करता हुआ। और राजेश अग्रवाल जी ने आईआरसीटीसी पिक किया। अच्छा राजेश जी, मैं आपसे पूछ रहा था, ये अगर एआई सारी रिपोर्ट भी क्रिएट करने लगा स्टॉक्स पे